जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को मकर राशि के बारे में बताने जा रहा हूं, यानी मकर राशि का राशिफल मान सकते हैं आप, जो अभी से लेकर मार्च 2025 तक रहेगा। मेरा यह प्रेडिक्शन यानी 2022, 2023, 2024 और मार्च 2025 तक जो मैं चीज़ें बताऊंगा वह लागू होगा। यानी 2025 तक मकर राशि वालों को शनि कैसा फल देंगे, इतने लंबे समय अंतराल के दौरान मकर राशि वालों के साथ क्या होगा, आप कितनी ऊंचाई पा सकते हैं, कितनी परेशानी में जा सकते हैं, क्या क्या आपके साथ इस समय में घटित होगा, यह हम इस वीडियो में जानेंगे। आपको क्या परेशानी होगी, क्या लाभ प्राप्त होगा और गुरु तथा राहु का प्रभाव भी आपके लिए कैसा रहेगा, 7.5 का दूसरा एवं तीसरा चरण आपके लिए कैसा रहेगा, यह सभी कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, यह ध्यान रखिए कि शनिदेव अभी कुंभ राशि में है और यह मकर राशि में 13 जुलाई को वापसी करेंगे। तो जो आप पर से 7.5 का दूसरा चरण खत्म हो चुका था, वह फिर से मकर राशि के अगर आप हैं तो फिर से यह चालू हो जाएगा। कब तक चलेगा, आगे चर्चा करते हैं। देखिए, इस समय का कैसे लाभ प्राप्त करें, इस वीडियो में हम बहुत विस्तार से जानेंगे। और साथ में अगर आपको परेशानी हो रही है, अगर कुंडली में शनि की स्थिति सही नहीं है, तो बहुत ही सटीक और प्रैक्टिकल उपाय मैं आप सभी को वीडियो के अंत में बताऊंगा और वह उपाय करके आप निश्चित ही शनि से मिलने वाले परेशानियों से बहुत आराम से बच सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कुछ चीज़ों पर चर्चा करते हैं, इसके बाद हम जानते हैं कि आपका अभी से लेकर 2025 तक मकर राशि वालों के साथ क्या स्थिति बनेगी। दोस्तों, सबसे पहले आप यह समझ लें कि अगर आप मकर राशि के हैं तो परेशानियां हमेशा आपके साथ चलती रहती हैं। परेशानियों से आपका बहुत बड़ा नाता रहता है। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी परेशानी सामने खड़ी मिलती है। आर्थिक स्थिति आपकी कभी बहुत अच्छी रहती है और कभी एकदम से बुरी हो जाती है, आर्थिक परेशानी में आ जाते हैं। पैसे आते हैं आपके पास, कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। पैसे आने से पहले ही अपना रास्ता वह खुद ही बना लेते हैं। यानी कि जीवन में परेशानियां आपकी लगी रहती हैं। एक नॉर्मल लाइफ आसानी से आप नहीं एंजॉय कर पाते, हर तरह से परेशानी आपका सामने लगा रहता है। दूसरी चीज़ यह भी है आपके साथ कि आप दूसरों के लिए भला करते हैं, परंतु उसका क्रेडिट भी आपको प्राप्त नहीं होता। जो भी आप दूसरे के लिए करते हैं उसका क्रेडिट आपको पूरी तरह से आपको मिल नहीं पाता और दूसरों के लिए हमेशा आप अच्छा सोचते हैं, परंतु उस अच्छाई का लाभ आपको नहीं प्राप्त होता। उस लेवल पर आपको सफलता नहीं मिलती। आप जितनी मेहनत करते हैं और जितना आप डिजर्व करते हैं, मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त आसानी से हो ही नहीं सकता। दूसरों का भला करके भी आप परेशान रहते हैं, जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक जाते हैं और कोई मजबूरी आपकी नहीं समझता। ये स्थिति मकर राशि वालों के लिए बहुत बुरी मानी जाती है और इससे बहुत ज़्यादा मकर राशि के लोग परेशान नज़र आते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा ही नहीं या होता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अब वह समय आ गया है जब आपको भी कुछ हासिल होगा। कैसे होगा, चलिए चर्चा करते हैं। तो मित्रों, अब स्थितियाँ आपके पक्ष में हो रही हैं। अगर आप मकर राशि के हैं तो आपके जीवन में बदलाव अब निश्चित रूप से होगा। एक बार आप अपनी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति जरूर देख लीजिएगा और अगर शनि आपके अच्छे हैं तो यह चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ वह अब होगा, आपके साथ निश्चित रूप से घटित होगा। लेकिन अगर शनि अच्छे नहीं है तो जो मैं लास्ट में उपाय बताऊँगा वह जरूर कर लीजिएगा, ताकि
अगर आप मकर राशि के हैं तो आने वाले समय का आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी से लेकर 2025 तक यही एक समय है जब आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके करियर का पिक पॉइंट हो सकता है। यानी आप उम्र के उस पड़ाव में हो सकते हैं जहां आप कुछ करना चाहते होंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस समय नहीं कुछ कर पाए तो ये समय अब आपके लिए 30 सालों बाद निर्मित होगा। तो पता नहीं आप कितना सक्षम हो पाएंगे उस समय का साथ या लाभ लेने के लिए, लेकिन अभी आप में क्षमता है। वीडियो को अच्छे से समझिए और निश्चित रूप से आगे बढ़िए, सही दिशा में कार्य कीजिए, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका जीवन इन अभी से लेकर 2025 तक की स्थितियों में पूरी तरह बदल जाएगा और निश्चित रूप से एक सुखद बदलाव अपने ज़िंदगी में आप देखेंगे। अब दोस्तों, क्या स्थितियां निर्मित हो रही हैं? अगर आप मकर राशि के हैं तो आपके लिए क्या स्थिति बनेगी, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, अभी कुंभ राशि में शनिदेव वक्री चल रहे हैं और कुंभ राशि में होने के कारण मकर राशि पर शनि के 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह 13 जुलाई को वक्री अवस्था में ही मकर राशि में पुनः आ जाएंगे और फिर से आपके 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, और यह दूसरा चरण 17 जनवरी 2023 तक चलेगा, क्योंकि मकर राशि में 17 जनवरी 2023 तक शनि वापस रहेंगे। पुनः यह 17 जनवरी 2023 को मकर को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे मार्गी अवस्था में, क्योंकि अक्टूबर में ही ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो 17 जनवरी 2023 को यह मकर से कुंभ में चले जाएंगे तथा पूरे साल मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। तो यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में शनि रहेंगे पूरे साल, तो बस मेहनत की ज़रूरत है आपको। मेहनत कीजिए, मंगल और शनि दोनों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा और निश्चित रूप से सुख सुविधा तथा कैरियर आपके लिए निश्चित ही मिलेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और यह भी ध्यान रखिए कि गुरु आपके राशि से तीसरे भाव यानी कि मीन राशि स्वयं के राशि में है, जो 13 जुलाई से पाप कर्तरी से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। उनकी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होगी। तो एक तो पराक्रम भाव में गुरु हैं, जो आपको बिना मेहनत का कोई फल नहीं मिलने देंगे, क्योंकि एक शुभ ग्रह शुक्र, गुरु जैसा ग्रह, चंद्रमा जैसा ग्रह जब तीसरे भाव से संबंध बनाता है तो चीज़ें आसानी से प्राप्त नहीं होती, एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। तो आप जितना मेहनत करेंगे उसी के अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। दूसरे, भाग्य भाव पर आपके गुरु की दृष्टि है और गुरु काल पुरुष के अनुसार 9वें भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप जितना धर्म से जुड़कर रहेंगे, पूजा पाठ में अपना विचार लगाएंगे, सात्विक मन रखेंगे और जितना आप मेहनत करेंगे उसी के अनुसार इस टाइम पीरियड में आपको फल मिलेगा, क्योंकि जो गुरु हैं वह आपके अप्रैल 2023 तक मीन राशि और आपके तीसरे भाव में, राशि से तीसरे भाव में ही रहेंगे। तो जितना मेहनत करेंगे, जितना धर्म से जुड़कर रहेंगे, उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। अब 13 जुलाई से शनि आपके राशि यानी मकर में ही आ जाएंगे। अभी कुंभ राशि में है, आपके लिए दूसरे भाव में है, लेकिन यह आपके मकर राशि में और प्रथम भाव में आ जाएंगे और पूरे साल के लिए शनि का शश नामक पंच महापुरुष योग बनेगा आपके लिए। अतः हम ये कह सकते हैं कि शनि का यह गोचर जो 13 जुलाई से मकर राशि में होगा, वह मकर राशि वालों के लिए कायाकल्प करेगा और निश्चित ही एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में आपका इंतजार करेगा, शनि का मकर राशि में वापस आना। अब देखिए, पूरे 2022 का साल आपके लिए अत्यंत शानदार परिणाम देगा और बहुत ही निर्णायक साल होगा। बस यह ध्यान रखें कि शनि जब भी प्रथम भाव से संबंध बनाते हैं, व्यक्ति में आलस आ जाता है, व्यक्ति कामों को टालने की प्रवृत्ति व्यक्ति में बढ़ जाती है, जो आपके लिए दुश्मन का कार्य करेगा। तो निश्चित रूप से काम को टालने की प्रवृत्ति से बचना है। अपना मेहनत बढ़ाएं, अपने एफर्ट को कई गुना बढ़ा दें और विश्वास रखें कि आपको इस समय पीरियड में 2022 से 2025 तक के बीच में एक बहुत ही श्रेष्ठ जीवन और सफलता प्राप्त होगी, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। इस समय में आपका कैरियर, व्यापार बहुत बेहतर होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। शनिदेव अभी वक्री भी हैं और अक्टूबर तक वक्री भी रहेंगे। तो अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं
तो वक्री होकर यह और ज़्यादा बलवान होकर और ज़्यादा कई गुना ज़्यादा अच्छा फल देंगे। एक वक्री ग्रह जब कुंडली में योग कारक होता है तो वह सामान्य से ज़्यादा अच्छा और पावरफुल रिजल्ट देता है। तो आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो वक्री होकर आपको बहुत ज़्यादा ही सुखद परिणाम और ज़्यादा मात्रा में देंगे। वही जब 17 जनवरी 2023 से अपने मूल त्रिकोण और कुंभ राशि में जब शनि चले जाएंगे तो पुनः 2.5 सालों के लिए आपके लिए राजयोग चलेगा। यानी कि मार्च अप्रैल 2025 तक आपके लिए राजयोग कारक रहेंगे, क्योंकि आपके धन भाव का स्वामी धन भाव में गोचर में चला जाएगा। अतः 2.5 वर्षों के लिए पुनः धन, कैरियर तथा व्यापार आदि सब कुछ आपको शनि देंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि अभी से लेकर और ख़ासकर 13 जुलाई से लेकर आने वाले 2025 तक, मार्च तक आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम एक योग निर्मित हो रहा है, जो आपके कैरियर को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। बस सही दिशा में मेहनत कीजिए, आलस से बचिए, अपना एफर्ट बढ़ाइए और धर्म से जुड़ कर रहे। अतः अभी से लेकर 2025 तक बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यह ध्यान रखें कि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार शनि 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। तो आपको बिना मेहनत के यह शनि आपको कुछ भी नहीं देंगे, ये ध्यान रखना होगा। क्योंकि 10वां और 11वां भाव, 10वां भाव कर्म का है, 11वां भाव लाभ का है। तो जितना कर्म करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना ही शनि आपको देंगे। तो आलस से बचिए, उठिए, कुछ कीजिए। यह कुछ करने का समय है, बहुत कुछ पाने का समय है, जीवन में सर्वोत्तम समय पाने का समय है और यही है। तो उठिए और इस समय का लाभ लीजिए। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा 2025 तक, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब मित्रों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को अपने मकर राशि की स्थिति को समझने में सहायता मिली होगी। अब मैं आप लोगों को कुछ सटीक उपाय बता रहा हूँ। अगर आपके कुंडली में शनि नेगेटिव स्थिति में है तो यह उपाय कीजिए, शनि का निश्चय ही आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। पहले कुछ सावधानियाँ, तो जुआ से, सट्टा आदि से बिल्कुल दूर रहें, नहीं तो ये आपके बर्बादी का कारण बनेगा। ब्याज का धंधा न करें आप, नहीं तो पछताना पड़ेगा आपको। किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें, यह आपके लिए बहुत हानिकारक होगा, यह तीनों चीज़ें। अब उपाय की बात करें तो 7 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में पहने, नियमित रूप से हनुमान चालीसा करें, मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना शुरू करें और पीपल के वृक्ष का 3 हरा पत्ता लीजिए और बुधवार को नहाते समय उस हरे पत्ते को पानी में डालकर और तब स्नान कीजिए। उससे आपके शनि का कोई नेगेटिव प्रभाव होगा तो निश्चित रूप से वह खत्म हो जाएगा। इसके अलावा बुधवार को चमेली का इत्र पीपल के वृक्ष में ले जाकर अपने हाथों से थोड़ा सा घिस दीजिए। चमेली का इत्र बुधवार को पीपल के वृक्ष में जाकर अपने हाथों से थोड़ा सा घिस दीजिए और शनि मंत्र का जाप नियमित रूप से आप शाम में कीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः। गरीबों की मदद कीजिए, किसी का हक मत मारिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए और शंकर भगवान का रुद्राभिषेक साल में 1 या 2 बार कीजिए। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा इन उपायों से और आप देखेंगे कि 2025 तक मकर राशि वाले अपने जीवन के स्वर्णिम समय में हैं और उनको सब कुछ प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, यह रहा मकर राशि पर यह वीडियो। आप सभी को अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।